कैसे हो बच्चे आप सब? बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ बेटा। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ, देखो यहाँ से क्लास फिफ्थ क्वार्टरली एग्जाम जिसे त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं 2025-26 के लिए आपको इंग्लिश की तैयारी करा रही हूँ। यहाँ पर ये प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आप ये प्रैक्टिस पेपर है और जिसको टोटल मार्क्स है इसका 20 मार्क्स का आपका पेपर होना तय है। और 10 नंबर का आपका होगा आपका ओरल। तो ओरल का मैंने नहीं लिया है, सिर्फ इसमें रिटर्न का लिया है बेटा। ऐसे तो स्कूल वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल किस तरह से बनाता है पेपर। पर देखो यहाँ पर है ना, हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली है। तो आइए आप और हम सब मिलकर आज प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश जो न्यू एडिशन आया है बुक का, उसकी। तो चलते हैं, आप लोगों को सब चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक। तो आइए हम देखते हैं आपने कितनी तैयारी की। हर क्वेश्चन को आप 1 नंबर का मान के चलना। टोटल जितने शायद 18 या 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जहाँ तक मुझे दिक्कत है, जहाँ तक मुझे पता है 18 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सेलेक्ट करना मतलब चुनाव करना है, करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प का। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से। तो देखिए यहाँ पर व्हाट डज वर्ड हीड मीन इन द फॉर्म। तो यहाँ पर हीड का मतलब क्या होता है? हीड मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, चैप्टर 1 से लिया गया है। तो आज्ञा का पालन करना देखे, टू इग्नोर। टू इग्नोर मतलब किसी को अनदेखा करना। टू फॉरगेट मतलब भूल जाना। टू लाफ मतलब हंसना। तो टू ओबे का मतलब है आज्ञा पालन करना। अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल बी पे टिक लगा दीजिए और आंसर में आप बी भर दीजिए। और आपने इस तरह से मेरे साथ साथ नंबर 1 प्राप्त कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। विच वर्ड इज द सिनोनिम्स फॉर बोल्ड। देखो बेटा, विच मतलब कौन सा वर्ड, मतलब शब्द, और सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। और बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। तो साहसी किसका मतलब है? शाई। शाई मतलब शर्मिला होता है। फियरलेस मतलब लीडर होता है। स्कैर्ड मतलब डरा हुआ होता है। और क्वाइट मतलब शांत, चुप, इस तरह से होता है। तो बोल्ड का मतलब लीडर, फियरलेसली लीडर होता है ना, जिसे डर ही ना लगे, बिना डरे हुए वो लीडर, है ना। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम्स हो गया, बिल्कुल सेम मीन्स देना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। जरूरी नहीं कि वहाँ पर ये बी ही ऑप्शन आए, सी पे भी जा सकता है, डी पे भी। तो आपको किस तरह से याद करना है? बोल्ड मीन्स फियरलेस, बोल्ड मीन्स फियरलेस। ऐसे हीड मीन्स टू ओबे, हीड मीन्स टू ओबे। इस तरह से आपको याद करते चलना है मेरे साथ। हो सके तो आप इस पेपर को लिखे, वरना आपके पास यही सही है सब कुछ, आप टिक भी लगा सकते हैं, आपकी बुक का ही है। फिर देखिए, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स। बुक्स को आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पर आपने देखा था जो बुक्स है हमारी, वो किस, उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ था। तो उसमें बच्चे के लिए आया था ना बेटा, याद हो तो आपको, कि बच्चे को डरा दिया गया था कि स्कूल का मतलब है पूरे दिन पढ़ाई लिखाई है ना, पूरे दिन निकला है, पूरे दिन लेसन याद करना है। तो फिर वहाँ पर कहा था, फिर बच्चा जब स्कूल गया तो उसे पता लगा नहीं, बुक्स में तो नई नई ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। और बुक तो बहुत ही मैजिक बुक्स होती, नए नए शब्द मिलते हैं हमें, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो बुक के लिए यहाँ पर मैजिक बुक वर्ड यूज हुआ था। तो देखिए फिर से संयोगी है कि फिर से बी ही निकला, हो सकता है आपके यहाँ पर ए और सी या कुछ और हो। तो आपको तो यही याद रखना है, डिस्क्राइब बुक्स, है ना, एडजेक्टिव ऑफ बुक्स और मैजिक। आपको क्या लगना है? एडजेक्टिव ऑफ बुक्स क्या है? मैजिक। मतलब बुक्स कैसी है? मैजिक बुक्स। ये याद रखना है आपको, जादुई, है ना। बोरिंग मतलब बुक्स में बोर होते हैं क्या? नहीं होते। अगर अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही तो बड़े मजे आते हैं। हेवी मतलब बुक्स भारी होती है, उनका वजन ज्यादा होता नहीं। बुक्स क्या होती है? ओल्ड होती है। नहीं, बुक्स तो हर साल हम नई नई खरीदते हैं, कभी कभी 1-2 साल पुरानी भी हो जाती है। पर यहाँ नहीं, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म देना है। तो फॉर्म में तो क्या होती है? बुक्स, मैजिक बुक्स की, बच्चे के लिए। आगे देखते हैं बेटा, व्हाट डज ब्लेंड मीन्स इन द स्टोरी। अब ब्लेंड का मतलब क्या होता है? तो ब्लेंड का मतलब स्टोरी मतलब कहानी, मीन मतलब वो डज मतलब होता है कि ये होता है, वो मतलब क्या। तो देखो ब्लेंड का मतलब मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। स्पाइसी,
स्पाइसी मतलब होता है मसालेदार, टेस्टी है, जिसको कहते हैं। कलरफुल, रंग बिरंगी। और स्वीट मतलब मीठा। और टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन। तो देखो ब्लेंड का मतलब भी टेस्टलेस होता है, स्वादहीन। क्या होता है? स्वादहीन। तो फिर से ओहो, फिर से बी ही मैम ने ले दिया। मैम आपने किस तरह के ऑप्शन कर दिए। वहाँ जरूरी नहीं कि पेपर में बी पे ही आए, हो सकता है ए पर आ जाए। अभी तो एक संयोग है बेटा कि सारे ही बी जा रहे हैं, परेशान नहीं करना है ना। आपको याद करना है ब्लेंड का टेस्टलेस। ब्लेंड मीन्स टेस्टलेस, ब्लेंड मतलब टेस्टलेस। बुक्स मैजिक, बुक्स बुक्स मैजिक। बोल्ड फियरलेस, बोल्ड फियरलेस। इस तरह से ही टू ओबे है ना। अब देखो, व्हाट डज प्लांट अ ट्री वॉच इट ग्रो टॉल आस्क अस टू डू। प्लांट को बड़े होते हुए देखना, ये हमें क्या कहता है? क्या क्या हमसे क्या करने के लिए कहता है ना। तो कट ट्री, पेड़ों को काटने के लिए कहता है। इग्नोर, अनदेखा कर दो पेड़ों को, ऐसा कहा जाता है कि ग्रो प्लांट्स, पौधों को उगाओ। या बिल्ड वॉल्स, कि आप दीवारें बना लो। तो देखो, प्लांट अ ट्री का मतलब पौधे लगाना ही तो है। और उन्हें बढ़ते हुए देखो, ग्रो से ग्रो याद कर लो, है ना। तो ग्रो प्लांट्स, पेड़ उगाओ। ग्रो प्लांट्स, तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी बेटा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, जब भी प्लांट अ ट्री वॉच इट ग्रो टॉल आ जाए तो ग्रो से ग्रो प्लांट्स कर देना, पेड़ उगाना। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर बेटा। तो नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखो, ये रहा यहाँ पर आपका पेपर का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर रखा है। क्योंकि देखो लाइव क्लास में यहाँ पर इतना वक्त नहीं होता है कि हम आपके लिए हर चीज़ अभी यहाँ डायरेक्ट लिखो, तो और बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि आपके पेरेंट्स से मैं जानती हूँ लिमिटेड आपको फ़ोन देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि आपको लिखा पोम, क्या कहा है? पोम। द पोम से प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर शुड प्ले। तो प्लास्टिक, सॉरी, द पोम से, कविता बताती है, कहती है प्लास्टिक स्वर्ल्स, प्लास्टिक वहाँ तैरती है जहाँ शुड प्ले, तो किसको खेलना चाहिए, है ना। तो प्लास्टिक स्वर्ल तैरती है, तैरेंगे तो पानी में ही ना बेटा। तो पानी में प्लास्टिक तो यहाँ पहले से ऑलरेडी लिखा, तो प्लास्टिक तो नहीं हो सकता ना। पानी में कौन तैरता है? फिश होगी ना। जहाँ फिशों को तैरना चाहिए, मछली को तैरना चाहिए, वहाँ तो आजकल प्लास्टिक तैर रही है। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर ऑप्शन में? फिश, है ना। फिश शुड प्ले, जहाँ मछलियों को तैरना चाहिए, जहाँ मछलियों को रहना चाहिए, वहाँ तो आजकल प्लास्टिक है। तो कचरा सब पानी में ही तो डाल देते हैं ना, तरह से, है ना, प्लास्टिक वगैरह को। द बॉय इज सिटिंग द केमल। अब देखो बेटा, ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, किसका है? प्रीपोजिशन का। देखो यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगी कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के बेस पे समझा दूँ। हो सकता है किसी बच्चे के स्कूल में तो प्रीपोजिशन पढ़ाया है, किसी को नहीं पढ़ाया है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, तो यहाँ जितना सा यूज है उतनी सी बात करेंगे। द बॉय इज सिटिंग द केमल। अब देखो, हम केमल के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं ना, के ऊपर बैठे, और बैठते हैं ना जब किसी चीज पे, तो इस तरह से स्पर्श होता ही नहीं होता, नीचे का बेस। और वो जो बैठा है, जैसे ये पेन इस पेपर पे बैठा हुआ है, तो ये इससे टच हो रहा है ना, ये दोनों टच हो रहे हैं। इस तरह के जब दोनों स्पर्श करते हैं और ऊपर का सेंस लेना है, तो ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर, ये वाला ऊपर है। इन मतलब अंदर होता है, पहले से कोई चीज अंदर हो, है ना। और बिटवीन मतलब दो के बीच में हो, तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। ये वर्ड आपको याद रखना है। अंदर भी होता है, मीन्स में भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, द बॉय इज सिटिंग ऑन द केमल, केमल के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन। ठीक। हाँ मैम, समझ में आ गया। ठीक है, कुछ तो बोलो। अ बर्ड इज फ्लाइंग द शॉप। अब देखो, बर्ड उड़ रहा है, शॉप के ऊपर उड़ रहा है। अब देखो, जब पक्षी उड़ता है तो क्या शॉप को टच करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो ऑन ऊपर तो गया, इन मतलब अंदर, शॉप के अंदर भी नहीं उड़ेगा, ऊपर ऊपर उड़ेगा। ऊपर उड़ेगा और टच ना करेगा, नहीं करेगा। जैसे सपोज करो मेरी ये शॉप है, सपोज करो, और मेरा बर्ड यहाँ से उड़ के, मैं यहाँ से छोटा सा बर्ड ऐसा बना देती हूँ, है ना। ऐसे तो लगेगा नहीं कि आपको कोई मैंने बर्ड बना, पता नहीं क्या बनेगा। पर मेरा ये बर्ड है, और ये उड़कर मेरे इस तरफ से आगे निकल जाएगा, तो इसको इस पार से उस पार जा रहा है ना, और बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होके जाएगा। तो इस तरह का होगा, टच नहीं होगा, और टच नहीं होगा तो ओवर मीन्स के ऊपर, यहाँ पर के ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर। तो ये वाला ओवर आएगा, OVER। अगर नहीं समझ में आए तो इसकी रिकॉर्डिंग तो पहले रहेगी सी से,
मैं आपको और भेज दूँगी। देखो आर आपको ऐसे लिखना आता है तो आप लिखें, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं OVER, इस तरह से आर भी आप लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, है ना। तो आपने ओन का सीख लिया, ओवर सीख लिया। अब आ गया नंबर 9 पे, जलेबी आर केप्ट द थाली। थाली के अंदर रखी हुई है, तो के अंदर का सेंस ओवर मतलब ऊपर होगा, पर स्पर्श नहीं होगा, सीधे सीधे ऊपर होगा, ऐसा इस तरह से, या फिर इस तरह से क्रॉस करके निकल जाएगा, है ना। बिटवीन का मतलब दो दो वस्तु, दो इंसानों के बीच में, है ना, या दो जगह के बीच में, और इंग्लिश में। तो अभी मैंने इनका बताया था अंदर या में हो, और एक सराउंडिंग एरियाज में होता। तो थाली हमारी ऐसी होती है, थाली में किनोर होती है होती है ना, और उसके अंदर आपकी गोल गोल जलेबियाँ रखी हुई है ना, और पहले से भी अंदर है ना। जब हम बात करें तो जलेबियाँ रखी हुई है, तो क्या करोगे आप, इन द जलेबी आर केप्ट इन द थाली। तो आपने प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको वॉच कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या कल जब मैं लाइव लूँगी तो आप उसमें मुझे भेज सकते हैं, या फिर आज भी भेज सकते हैं। अब फाइंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा लिखना है। विलोम शब्द कौन होते हैं, अपोजिट वर्ड्स, है ना, विलोम शब्द। ठीक। अब देखो अगली मतलब क्या होता है, कुरूप। क्या होता है, कुरूप, भद्दा, इस तरह से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। देखो बी की स्पेलिंग तो आपको पहले से याद है, टी की TIT बना लोगे, FUL फुल बना, करना क्या याद है, AU याद। तो BEAUTIFUल, है ना, ब्यूटीफुल, है ना। इसको ब्यूटीफुल भी मिलता है कहीं पे, इसका मतलब होता है सुंदर, है ना। गर्ल्स होती है ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है। कुछ गर्ल्स होती हैं जो अच्छी नहीं लगती, हो सकता है ना। ईश्वर की है रंग और रूप देना, भगवान के ऊपर है वो किसको कैसा देता है। रॉन्ग, W साइलेंट है बेटा, इसको नहीं पढ़ा जाता। रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, है ना। रॉन्ग इस गलत, मैं उच्चारण इसलिए लिखा बेटा W साइलेंट। इसका गलत का क्या होता है, सही। तो राइट, RIGS, राइट मतलब सही। इसमें GS साइलेंट है, राइट मतलब सही। अब स्टूडेंट आप ये कहोगे मुझसे कि मैम हम ये WRIT भी तो लिख लें, मेरे साथ ऐसा हुआ है स्कूल में, बच्चों ने ये वाला राइट लिख दिया, मैम ये वाला, ये राइट नहीं आएगा। इसका मतलब तो राइट मीन्स लिखना होता है। ये एक काम करते हो ना आप, लिखने का उसके लिए आता है, और सही गलत बताने के लिए ये राइट आता है। और लेफ्ट राइट जब आप दाएं बाएं की बात करते हैं ना, तो यही राइट आता है। ठीक। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। इसके बाद देखो क्राई। क्राई मतलब क्या होता है, रोना। रोता कौन है, बच्चा रो रहा है, कुत्ता रो रहा है। हम भी कभी कभी दुखी होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम भी रोने लग जाते हैं, क्राई, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, क्राई, इस तरह से। क्राई मीन्स रोना। तो इसका उल्टा क्या होगा, लाफ, LAUGH। तो AU तो आपने यहाँ से भी याद किया था, ए लेला, और GS, है ना, फर। ये क्या हो गया, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है बेटा, हंसना, है ना। बहुत सी जगह बच्चों को क्या बुक पढ़ना नहीं आता, है ना, तो फिर ये लिखना जरूरी आता। तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा कर दूँ तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, है ना। लाफ मीन्स हंसना। अब फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। इतना तो कर ही लोगे आप, फुलिश को लिखने की जरूरत नहीं मुझे। तो इसका क्या होगा, मूर्ख का बुद्धिमान होता है ना, अरे ये तो बड़ा मूर्ख है ना, ही इज अ फूल मैन, ही इज अ फूल गर्ल, ही शी इज फुलिश, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, शी इज फुलिश, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। उसका उल्टा होगा वाइज, बुद्धिमान, WISE, वाइज। इसका लिख देती हूँ वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान तो आप सबको में थोड़ा जगह की कमी है, तो इसलिए बुद्धिमान, ठीक है। DIRTY, डर्टी मतलब गंदा होता है, तो साफ को क्या बोलते हैं, क्लीन, CLEAN, क्लीन, है ना, साफ, है ना। इतना तो पढ़ ही लोगे, और डर्टी भी आप पढ़ ही लोगे, है ना, डर्टी, तरह से गंदा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा, नाटा बोना भी बोल सकते हैं। इसका लॉन्ग हो जाएगा, LONG, लॉन्ग मीन्स लंबा, है ना। और इसका आप टोल भी लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं बेटा, सॉरी, टोल, TALL, टोल मीन्स लंबा। इन दोनों में से आपने जो लिख दिया वो सही माना जाएगा, जो भी आपने लिखा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स लिखना है। एक्टेड मतलब काम किया, कोई भी चीज़ आप कर चुके हैं, है ना, काम कर लिया आपने। एक्टेड का अब आप लिखोगे वर्क, WORKED। मतलब सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटा पर्यायवाची। पर्यायवाची सेम वही अर्थ देने वाला शब्द लिखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई याद है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लिख सकते। स्टार्ट मतलब शुरू करना, जानते हो आप सभी, है ना, तो बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है, अब इसकी हिंदी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, शुरू करना, इस तरह शुरू करना, प्रारंभ करना, है ना, शुरुआत करना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन, हु सेड दैट द एम्परर वाज नॉट वियरिंग अ क्राउन। किसने कहा था कि जो एम्परर है उसने क्राउन नहीं पहना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ चाइल्ड, अ चाइल्ड ए, आंसर लिख रही हूँ मैं, जगह नहीं है अ चाइल्ड। दूसरे पेपर पे लिखूँ क्या? चलो आपके लिए दूसरा पेपर यूज कर लेते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पर आपके साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से आंसर बोर्ड की तरह आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, हु सेड दैट द एम्परर वाज नॉट वियरिंग अ क्राउन। तो अपन आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 12, है ना। जब भी आंसर लिखते हैं हम ब्लू पेन का ही यूज करते हैं, ब्लैक रेड का नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपको ब्लैक करूँगी, किसका करूँगी, ब्लैक पेन का यूज कर, ठीक है, क्योंकि रेड पेन से आंसर नहीं लिखे जाते। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स की कॉपी करते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें हो जाता है कि लिख दिया चलो, है ना, पर आपको बोर्ड में ब्लू पेन का यूज़ करना है आंसर, है ना, और त्रैमासिक परीक्षा में भी आपको इसका यूज़ करना है। तो आंसर 12 लिखेंगे अ चाइल्ड, अ चाइल्ड किसी बच्चे ने कहा था, किसी एक बच्चे ने कहा था, अ चाइल्ड सैड। अब आपको ये हु की जगह अ चाइल्ड लिखना है और पूरी लाइन प्रिंट कर देंगे, अ चाइल्ड सेड दैट द एम्परर was not wearing a crown, a crown। ये आंसर कितना सिंपल, ओ सॉरी फुल स्टॉप, क्या करना है, फुल स्टॉप। ठीक, हमने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा क्या था। हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब। मित्र का वर्णन कैसे किया, मित्र कैसे थे। तो फ्रेंड्स अब अपन यहाँ लिखेंगे, आंसर 13। हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब। तो कहेंगे मैम ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। अरे बेटा कैसे नहीं था, था। आप जाओ ना एमसीक्यू में, एमसीक्यू में से तो उठा सकते हैं ना। तो एमसीक्यू की लाइन में नहीं आपका कर दिया, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब, मित्र कैसे थे, तो आपने कहा था ना, आंसर था काइंड। आपने पढ़ा आई नो दिस नाउ, नाउ, है ना, फर्स्ट उसमें से लिया हुआ ये। 13 में आ गया फ्रेंड्स आर काइंड्स, द, मैंने यहाँ से लिया द फ्रेंड्स आर, द फ्रेंड्स आर काइंड। दयालु है मित्र, कैसे, दयालु। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो सिर्फ आप काइंड भी लिख सकते हैं, है ना, पर अच्छा लगता है कि अगर आप पूरी तरीके से आंसर दो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 14, है ना, आंसर नंबर 14। व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो। ऐसी क्या चीज खीर में मिलाई थी, ऐसा कौन सी सामग्री मिलाई थी खीर में जिससे वो लम्पी डलेदार हो गई थी और पीली हो गई थी। तो लेमन, है ना, तो मैं लिखूंगी आपको बोथ इंग्रेडिएंट के लिए, लेमन मेड द खीर लम्पी एंड येलो। तो LEMON, लेमन मेड द खीर। अगर आपको पूरा याद नहीं तो आप लेमन भी लिख सकते हैं, इस तरह से या काइंड का। और इस तरह से अगर किसी बच्चा बहुत ही वीक है और वो पूरा याद नहीं कर सकता तो अ चाइल्ड भी लिख सकता है। पर कहीं ना कहीं देखो नंबर में तो फर्क पड़ ही सकता है ना, हो सकता है यहाँ पर इसको लेवल पे ना काटे, पर एग्जाम में तो थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ जाता है। तो मैं तो चाहूंगी आप इसी तरह से लिखो जैसे मैंने लिखा है, लेमन मेड द खीर लम्पी एंड येलो, फुल स्टॉप। ये लगाना आपको कंपलसरी है वरना आपके नंबर कम हो जाएंगे। अब देखो व्हाट डज ब्लेंड मीन्स। अब क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 15। अब आप कहोगे मैम ये तो पहले भी तो आ गया था। हाँ तो आ गया तो क्या हुआ, पहले एमसीक्यू के फॉर्म में था, आज क्वेश्चन के फॉर्म में। ऐसा हो सकता है, तो आप लिखेंगे ब्लेंड मीन्स। अब ब्लेंड में फर्स्ट में लिख रहे हो तो कैपिटल लिखेंगे, ब्लेंड
मीन से लिखूंगी, मीन की जगह, क्योंकि जब डच आ जाता है ना तो इस डच का एस यहाँ चला जाता है। तो ब्लेंड मीन्स क्या होता है, ब्लेंड का मतलब होता है हमारा स्वादहीन। तो टेस्टलेस, TASTE, TESTLESS, ये आपका आंसर होगा, फुल स्टॉप। ठीक, चलो आगे। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू विथ प्लास्टिक के लिए क्या कहा जाता है, टू रीयूज रिसाइकल द प्लास्टिक, है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं शॉर्ट में, रीयूज रिसाइकल, रीयूज रिसाइकल द प्लास्टिक, है ना। हो सकता है आपको कुछ और भी आगे तो भी लिख सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं आप प्लास्टिक का। और वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट व्हेन वी लीव द रूम, जब हम कमरे को छोड़ रहे तो बताइए कि हमें क्यों लाइट बंद कर देनी चाहिए। तो आंसर देखो बेटा, इसका इसका भी आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, मैं रख देती हूँ कोई। आंसर नंबर 16 है, आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17 हमें कह रहा है वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट व्हेन वी लीव इन द रूम, टू सेव एनर्जी, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, टू सेव एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, है ना। अभी लिख दो, वी शुड टर्न ऑफ द लाइट, वी शुड, अगर आप इतना भी लिख देते हो ना तब भी नंबर मिल जाएंगे, वी शुड टर्न ऑफ द लाइट व्हेन वी लीव द रूम। मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रही हूँ बेटा कि बच्चों को किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से उनको नंबर मिलेंगे। अब देखो, अब हो गया हमारा राइट एन एप्लीकेशन फॉर लिए। तो देखो ये 17 नंबर तक तो मेरे एक नंबर के हो गए, 3 नंबर की आपकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जैसे भी आप लोगों को लिखाई गई है ना, वैसे ही आपको कंप्लीट करनी है, जैसे टू द प्रिंसिपल, है ना। फिर आपके स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा अटरू, जो भी आप लिखें, शिवम सर्वोदय स्कूल अटरू, सर रेस्पेक्टफुली आई बेट टू सब्जेक्ट। अब क्या लिखोगे, बीमारी की एप्लीकेशन, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days लिखो, 3 days लिखो, क्योंकि यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपकी मर्जी से लिखो। फिर थिंकिंग योर्स ओबिडेंटली,